Good morning, students. How are you? We will start chapter 16 of chemistry, stereochemistry. ठीक है. First of all, what is stereochemistry? ठीक है. Stereochemistry means the branch of chemistry in which we study the spatial arrangement of particles. ठीक है. Only spatial arrangement. Spatial arrangement means particles are attached with each other on which particle. ठीक है. Only relative positions can changed, but the complete position doesn't change. The particle does not displaces. ठीक है ना. क्या मीनिंग इसका कि जनरली हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कार्बन चेन है, कार्बन पर यहाँ कई पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं. ठीक है. मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स यहाँ जुड़ा हुआ है. ठीक है. ये इस एक्स पार्टिकल को हम यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ दें, या यहाँ इस कार्बन से अटैच कर दें, या इस कार्बन से किसी अदर इस कार्बन को छोड़कर किसी अदर कार्बन पर अटैच कर दें. ठीक है ना. तो वो तो कहलाती है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, यानी आइसोमेरिज्म पढ़ा है हमने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. लेकिन अगर इस एक्स को मैं यहाँ से हटाकर ऊपर लगा दूँ लेकिन इसी कार्बन पर अटैच रहे, ठीक है ना, इसकी प्लेस जिस कार्बन से अटैच था वो कार्बन चेंज नहीं हो, इसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए, तो इस चीज़ को कहते हैं हम स्पेशियल अरेंजमेंट. और ये हम स्टडी करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में. इस चैप्टर में हमें एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री का स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट पढ़ना है. ठीक है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स मैंने बताया था आपको कि यहाँ हम क्या करेंगे कि जो कोई भी पार्टिकल है उसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर देंगे, लेकिन बॉन्डेड पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. यानी वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो उसी कार्बन से अटैच ही रहेगा. हो सकता है उसकी पोजीशन ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं चेंज हो जाए. ठीक है. जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए इस कार्बन से 4 वो जुड़े हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, मान लीजिए ए बी डी ई. ठीक है. तो स्पेशल अरेंजमेंट में हम क्या कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी डी इसी तरीके से जुड़े हों. हो सकता है ए यहाँ जुड़ जाए, बी यहाँ जुड़ जाए, डी यहाँ जुड़ जाए और ई यहाँ जुड़ जाए. जुड़े हुए अभी भी ये इसी कार्बन से हैं. ठीक है. लेकिन इनके आपस में रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, मींस इनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, इनके जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो चेंज नहीं होंगी. केवल और केवल क्या चेंज होगी, इनकी रिलेटिव पोजीशन. ओनली रिलेटिव पोजीशन चेंजेस. ठीक है. बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ्स डजंट चेंज. ठीक है ना. तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. ठीक है ना. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स पढ़नी है इस चैप्टर में हमें. स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. ठीक है ना. 2 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं. पहला तो होता है कॉन्फिगरेशनल, जिसके कॉन्फिगरेशन में चेंज आएगा. ठीक है. दूसरा होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ठीक है ना. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो केवल और केवल एल्केन्स में होता है. ठीक है ना. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है फिर 2 टाइप्स का हो जाता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. एंड अदर वन इज ऑप्टिकल isomerism. We will discuss all 3 types of isomerisms of stereoism one by one. In this video, we will discuss about conformational isomerism. ठीक है. See, imagine that 2 particles or 2 balls are attached with a wire or a one stick. ठीक है. 2 balls are attached with one stick. ठीक. If we want to rotate this ball, making it stationary, we can rotate. ठीक है ना. हम इस बॉल को स्टेशनरी रखकर इस बॉल को अगर रोटेट करना चाहें तो इजीली रोटेट करेंगे. ठीक है ना. ऐसे ही इस बॉल को स्टेशनरी रख के इसको रोटेट करना चाहें तो ये भी रोटेट हो जाएगी. मीन्स ये दोनों बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे के रोटेशन में किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल डेवलप नहीं कर रही हैं. एक दूसरे को फ्री किया हुआ इन्होंने रोटेशन के लिए. तो इस तरह के रोटेशन को हम कहते हैं फ्री रोटेशन. ठीक है ना. दिस इज द रीजन for conformational isomerism. Free rotation is founded in only single bonded molecules. ठीक है. in single bond free rotation is founded, so conformational isomerism also founded. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था these are founded in alkanes.
ठीक है, वाई एल्केन्स मीन्स एन्स, यानी कि हेयर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है ना। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ हमको थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम जैसे बात करते हैं, ये मान लीजिए वन पार्टिकल ये है और वन पार्टिकल ये है, दोनों को हम कार्बन क्या है, बोथ आर कार्बन्स। ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, 4 कार्बन्स, 4 वैलेंसीज अटैच्ड लाइक दिस। ठीक है ना, हम ये कहना है दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, 4 वैलेंसीज आर दीज। ठीक है, लेट्स सी द मॉलिक्यूल दिस साइड फ्रॉम दिस साइड। इस साइड से अगर हम देखें तो देखिए हमें ऐसा लगेगा दिस कार्बन इज कवरिंग दिस कार्बन। ठीक है, इस कार्बन की वजह से हमें ये कार्बन दिखाई नहीं देगा, यानी इस साइड से जब हम देखेंगे तो हमें ये एक कार्बन तो दिखाई देगा, लेकिन दूसरे कार्बन का साइज सेम है बिल्कुल, तो इसलिए ये वाला कार्बन हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, नहीं दिखाई देगा। तो अब देखते हैं इनकी एक वैलेंसीज तो ये दोनों आपस में ही अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, बाकी इनकी 3-3 वैलेंसीज ये हैं। इन 3-3 वैलेंसीज को अगर हम देखें तो देखिए इस तरफ से देखेंगे, अगर ये वैलेंसीज बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल से अटैच्ड हैं तो इस तरफ से हम देखेंगे तो ये वाला ही जो वैलेंसी है ये इस वाली वैलेंसी को कवर अप कर लेगी, ढक लेगी, दिखाई नहीं देगी इसलिए पीछे वाली वैलेंसी। ऐसे ये वाली जो वैलेंसी होगी वो इसको ढक लेगी, ऐसे ये वाली जो वैलेंसी होगी वो इसको ढक लेगी। ठीक है ना, यानी अगर हम इस तरह इस साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, 1 कार्बन, ठीक है, विद 3 वैलेंसीज, क्योंकि इसके पीछे वाला ये जो कार्बन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इस कार्बन की जो 3 वैलेंसीज है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखें हम कि ये वाली पोजीशन कब आई, जब ये वाला और ये वाला जो वैलेंसीज हैं ये बिल्कुल एक दूसरे की सीध में है। ठीक है ना, एक बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, यानी अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई एंगल नहीं बन रहा। यहाँ इस एंगल को हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। ठीक है ना, डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, जनरली व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है, व्हेन 2 लाइन्स आर अटैच्ड विद अ कॉर्नर, दिस कॉर्नर इज अ एन एंगल। ठीक है ना, अब यहाँ एंगल कैसा बनता है, यहाँ जो हम एंगल बना रहे हैं, देखिए सपोज कीजिए, आप इमेजिन कीजिए ये वाली एक वैलेंसी है और ये वाली एक वैलेंसी, इन दोनों वैलेंसीज को अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक के ऊपर दूसरी ढक गई। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ढकी हुई, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर थीटा से शो करते हैं हम 0 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ ये जो एंगल है दो अलग अलग कार्बन की वैलेंसीज के बीच का ये जो एंगल होता है उसे ही हम डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ इस डाईहेड्रल एंगल की वैल्यू क्या दिख रही थी हमें, 0 डिग्री। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमने क्या कहा था कि यहाँ पर फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन है तो क्या होगा, हम इन दोनों कार्बन में से एक को स्टेशनरी करके दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, तो हम इस वाले कार्बन को रोटेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस वाले कार्बन को हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आगे वाली वैलेंसीज तो ऐसे के ऐसे ही हैं, इन पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन जो पीछे वाली वैलेंसी है, हमने इस वाले कार्बन को रोटेट किया था तो 60 डिग्री से रोटेट किया। 60 डिग्री से रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैलेंसी यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, यानी ये वाली वैलेंसी हमें कहाँ दिखाई देने लगेगी, यहाँ दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ये वाली वैलेंसी रोटेट हो गई तो यहाँ आ जाएगी, तो ये देखिए यहाँ दिखाई देने लगेगी। ठीक है ना, ऐसे ही ये वाली वैलेंसी इस तरफ आ जाएगी तो हमें ये यहाँ दिखाई देने लगेगी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं डाईहेड्रल एंगल का यहाँ क्या हुआ। देखिए यहाँ ये आगे वाली वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी ये वाली वैलेंसी हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी यहीं से आ रही है। ठीक है ना, तो इस समय एक आगे वाली वैलेंसी और एक पीछे वाली वैलेंसी के बीच में ये जो एंगल है ये कितना बना दिया हमने, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। ठीक है ना, फिर अगेन 60 डिग्री से रोटेट करें हम इसको, अगेन 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये वाली फिर इसके पीछे यहाँ चली जाएगी। ठीक है ना, ये वाली फिर इसके पीछे यहाँ चली जाएगी और ये वाली फिर इसके पीछे यहाँ चली जाएगी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो रही हैं केवल किस चीज़ से, केवल 60 डिग्री के रोटेशन से। ठीक है ना, तो हम ये कहा कि यहाँ जो कंडीशंस हैं, अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमें 2 कंडीशंस यहाँ शो
होती हैं, ठीक है ना। इन दो कंडीशंस की वजह से क्या हो रहा है कि डाईहेड्रल एंगल की वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, एक बार 0 डिग्री और फिर 60 डिग्री, फिर एक बार हम 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, वो यहाँ इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। फिर एक बार रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री यहाँ जाएगा, फिर एक बार 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर एक बार 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर ये वाली पोजीशन आ जाएगी, फिर अगेन 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। यानी इन एंगल से हम रोटेट करते हैं तब तो हमें केवल आगे वाली वैलेंसी ही दिखाई देती हैं, पीछे वाली वैलेंसीज नहीं दिखा देती, लेकिन इन एंगल से हम रोटेट करते हैं तो हमें ये वाली कंडीशन दिखाई देती है। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोबैरिज्म जो है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है सबसे पहली बात तो फ्री रोटेशन, ठीक है। फ्री रोटेशन की वजह से जब हम देखते हैं कि हमें एक ही कंपाउंड दो तरीके का नजर आ रहा है तो हमें कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, means eclipsed and staggered. Eclipsed isomers means when theta is equal to 0, means the isomers when the valencies of both carbons are collapsed with each other, ठीक है, and the angle between the vacancies of one carbon and two carbon is 0 degree, then that is known as eclipsed isomer, ठीक है। staggered isomer, staggered means when the dihedral angle is 60 degree, means then the valencies of one carbon and second carbon are not collapsed but are at maximum distance. These conformers are known as staggered isomers, ठीक है। यहाँ जो कन्फर्म आइसोमर्स होते हैं इनमें टेंशन ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन्स हैं उनकी वैलेंसीज को कवर अप कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो पीछे वाली वैलेंसीज हैं वो उनको ढक लिया गया है, इसलिए वो परेशान है, टेंशन में है, ठीक है। तो यहाँ का हम टेंशन ज़्यादा है, जहाँ टेंशन हो जाता है वहाँ एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाती है, और जहाँ एनर्जी हाई हो जाती है वहाँ स्टेबिलिटी लो हो जाती है, ठीक है ना। एक्लिप्स्ड आइसोमर्स जो होते हैं उनमें टेंशन ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेजर्ड्स में क्या हो रहा है, स्टेजर्ड आइसोमर्स में जो वैलेंसीज हैं वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस में, यानी इनके बीच में किसी तरह का कोई रिपल्शन नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, ठीक है। कॉलिजन नहीं हो रहा, रिपल्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब इनमें टेंशन कम है, ठीक है। और टेंशन कम है तो एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो इनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। स्टेजर्ड फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म्स, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इथेन का। देखिए इथेन यानी कि C2H6, C2H में 2 कार्बन होते हैं, दोनों से 3-3 हाइड्रोजन अटैच होती हैं, ठीक है ना। इनका एंगल होता है वैसे 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट्स का, लेकिन यहाँ हम इनको स्ट्रक्चर को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हम इनका एंगल मानेंगे लगभग 120 डिग्री। देखो सबसे पहले इसको हम आइसोमर्स जो बनाएंगे इनके फॉर्मूलाज बनाएंगे, 2 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं हमको, न्यूमैन्स फार्मूला एंड सॉहर्स फार्मूला। पहले मैंने सॉहर्स फार्मूला दिखाया है। देखिए सॉहर्स फार्मूला में क्या करते हैं, सॉहर्स फार्मूला क्या कहता है कि ये जो 2 कार्बन है C1 और C2 इनको 2 डॉट से दिखाया है, 1 डॉट और 2 डॉट, ठीक है ना। ये C1 है और ये C2 है, ठीक है ना। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिंगल बॉन्ड को हमने ऐसे शो कर दिया। फिर उसके बाद ये इस आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हो गए। अब पीछे वाले इस आगे वाले कार्बन को हम या तो इस तरीके से शो कर सकते हैं या इसका उल्टा वाई करके, ठीक है। इजीली याद करने का तरीका है, इनको वाई शेप कर देते हैं हम कि या तो सीधे वाई से या उल्टे वाई से, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सीधे वाई से शो कर रहे हैं तो पीछे वाली वैलेंसीज भी अगर बिल्कुल इनके जैसी ही शो करते हैं हम तो इस एक्लिप्स स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, यहाँ देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन को कवर करेगा, ढक लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको कवर करेगा, ये हाइड्रोजन इसको कवर करेगी और ये वाली हाइड्रोजन इसको कवर करेगी, ठीक है ना। तो ऑल द वैलेंसीज आर कवर्ड और कोलैप्स्ड विद ईच अदर, ठीक है। सो वी कैन से ओनली 3 वैलेंसीज आर शोन इन फ्रंट ऑफ, इस साइड से देखेंगे हम तो केवल 3 वैलेंसीज ही हमें नजर आएंगी, ये 3 वैलेंसीज नजर नहीं आएंगी इसमें या इसमें। और यहाँ डाईहेड्रल एंगल कितना है 0 डिग्री, कैसे है, ये वाली और ये वाली वैलेंसी बिल्कुल एक दूसरे के सीध में, यानी कि 0 डिग्री एंगल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इसको हम ये पीछे वाले कार्बन को हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट किया है तो देखो क्या होगा, 60 डिग्री से रोटेट करने से ये वाली जो वैलेंसी है वो यहाँ जाएगी लगभग, देखो यहाँ आ गई, ये वाली वैलेंसी यहाँ जाएगी लगभग,
देखो यहाँ आ गई, और ये वाली वैलेंसी इधर आ जाएगी, ये इधर आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ हम यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें ये जो कार्बन है कैसे नजर आएंगे कि ये तो फ्रंट का कार्बन है, ठीक है, ये आगे वाले कार्बन की वैलेंसीज हैं, और पीछे वाली कार्बन की वैलेंसीज हमें इसके बीच में ऐसे नजर आएंगे। नीचे हमें ऐसा लगेगा कि एक कार्बन की 6 वैलेंसीज हैं, ठीक है ना। जबकि इस वाली पोजीशन में हमें क्या नजर आएगा, ये हमें नजर आएगा कि ये एक कार्बन है और इसकी 3 वैलेंसीज ये हैं, बस इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। विजिबलनेस चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये थे इनके सोहर्स फार्मूलाज। अब देखते हैं न्यूमन फार्मूलाज, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूलाज। इन न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, front carbon is shown as a dot, and while the last या second carbon is shown as a circle, ठीक है ना। दिस इज फ्रंट कार्बन एंड दिस इज बैक कार्बन, ठीक है ना। दिस इज डॉट, दिस इज द सर्कल। 3 वैलेंसीज आर कमिंग फ्रॉम फ्रंट कार्बन एंड 3 वैलेंसीज आर कमिंग फ्रॉम बैक कार्बन, ठीक। यहाँ बस यही चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो फ्रंट कार्बन से केवल 3 वैलेंसीज ही निकलनी है। गलती जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि इन वाली वैलेंसीज को भी यहीं से अटैच कर देते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, 3 वैलेंसीज आर शोन एंड 1 वैलेंसीज इज हिडन विच इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है ना। इन न्यूमन फॉर्मूलाज 1 कार्बन इज दिस एंड द सेकेंड कार्बन इज दिस। 1 कार्बन 3 वैलेंसीज आर दीज, ठीक है, दीज आर ऑल H, and if the dihedral angle is 0 degree, then the 3 valencies of back carbon are collapsed or covered by front valencies, ठीक है। so this is eclipsed formula. These are just over of each other, ठीक है, कि these are only shown, these are on the side but these are on and not any side, ठीक। if we rotate this back carbon from 60 degree, ठीक है, then this hydrogen will come on that position, this is this, while this hydrogen will come on that position, this is, and this will goes on that position, ठीक है। now the dihedral angle becomes 60 degree, means it is staggered conformation of ethane, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स CH3 CH2 CH3। द C1CH2 और C1 any 2 carbon we can take, ठीक है। here first of all we make Sohers formulas of propane conformers, ठीक है। first of all this is 2 carbons, this is C1 and this is C2, then this is C1 and this is C2. The 3 valencies of C1 is CH3 H and H, CH3 H and H, and the 3 valencies of C2 is H H H, then H H H. If the valencies of both carbons are in same direction at 0 degree dihedral angle, then this is the eclipsed conformation. If we rotate it by 60 degree, then by 60 degree it will comes out at this position will be changed, ठीक है। यहाँ हमने फ्रंट कार्बन को रोटेट किया है, तो देखिए फ्रंट कार्बन को रोटेट करने से इस साइड में रोटेट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं हम। CH3 will come at this position, H एंड H, ये रोटेट हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं Y से, उल्टा Y और सीधा Y। हमने दोनों Y's को अगर हम सेम कंडीशन में बनाए, ये दोनों मैंने उल्टा वाई बनाए हैं तो एक्लिप्स्ड है, और इसमें एक वाई उल्टा और एक सीधा बना दिया तो ये स्टेजर्ड हो गया, ठीक है। नाउ दीज कन्फर्म न्यूमन फॉर्मूलाज सेम। दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। द valencies of front carbon are CH3 H and H, and the valencies of back carbon is H and H. Collapse with each other means theta is 0 degree, so this is eclipsed for conformer, ठीक है। in staggered conformer we will rotate it by 60 degree, then back carbon is rotated by 60 degree, then H will comes on that position and that position, that this is the Newman projection formulas of propane, ठीक है। next example is butane. In butane, CH3 CH2 CH2, ठीक। यहाँ देखते हैं हम सोहर्स फॉर्मूलाज, ठीक है। यहाँ हमने इसको C1 और इसको C2 एज्यूम किया है। दिस इज C1, दिस इज C2, देन द all 3 valencies are same for carbon, CH3 H H, CH3 H H, ठीक है। now in Sohers formula
This is C1, this is C2. These are the three valencies of front carbon and these are the three valencies of second carbon. Here the dihedral angle is 0 degree, then it is eclipsed. Okay, no doubt. Now we rotate this by 60 degree. Then the condition is this. ठीक है, front carbon is at that position and second carbon is rotated by 60 degree. Then in this formula, the dihedral angle becomes 60 degree, but it is not a standard condition because here both bulky groups, here CS3 is bulky group of this carbon and this CS3 is the bulky group of this carbon. Those bulky groups are not at maximum distance. If these will be a maximum distance, then that will be the standard condition. This is the between the staggered and eclipse condition. This is known as gauche or skew conformation, in which theta is 60 degree, but bulky groups are not at maximum position. If we'll rotate it by 60 degree again, ठीक है ना, if it rotates 60 degree again, then CS3 will become at this position. ठीक है ना. Now dihedral angles also 60 degree. ठीक है, but CS3 and CS3 and both bulky groups are at maximum distance. So in butane there are three conformations. ठीक है, for Soh's formulas: eclipsed, gauche and staggered. ठीक है, for now Newman projection formulas of three structures. First of all, this is eclipse structure: front carbon, back carbon, three valencies of front carbon and all three valencies are just back, ठीक है, of front valencies. Then dihedral angle is 0, then this is eclipsed. ठीक है, we are rotating back carbon by 60 degree. When it is rotated by 60 degree, then CS3 and CS3 will at 60 degree but not at maximum distance. So this is skew or gauche conformation like this. And if we will rotate again by 60 डिग्री. ठीक है, 120 डिग्री, यहाँ हमने 120 डिग्री से रोटेट किया इसको. ठीक है, देन CS3 and CS3 both bulky groups are at maximum distance, then it is staggered conformation. ठीक है, we know that eclipsed conformation is less stable than staggered conformation due to tension. ठीक है, but there is a new conformation, skew conformation. Then what will the stability of the skew conformation? This conformation is more stable than eclipsed but less stable than staggered because there is less tension than eclipsed but more tension than staggered. ठीक है, then the stability order will be eclipsed, then skew, then staggered. These are the examples of alkanes. ठीक है, now we take an example of cycloalkane, that is cyclohexane. Cyclohexane means 6 carbons are attached cyclically. We can show this by this. ठीक है, we are assuming this is 1 and 2 and this is 1 dash and 2 dash. One carbon is attached with these carbons and other carbon is attached with these carbons. ठीक है, now we can draw Soh's formulas. ठीक है, 1 and 2, these carbons are shown as this 1 and 2. This blue line is showing this 1 and 2 carbons. ठीक है, this is 1 carbon, this is 2 carbon. ठीक है, 1 dash 2 dash, these both carbons are shown as this 1 dash and 2 dash. These are parallel, so these are also parallel. ठीक है, 1 carbon is attached by 1 dash, so 1 carbon is attached by, ठीक है, at lower position and other is at upper position, then the second carbon is attached at upper position. ठीक है, ये now we can see it is wrong, it is staggered actually and it is eclipsed. We can see that if we'll see from this side, ठीक है, 1 carbon is covered by this, ठीक है, and this carbon is covered by this. ठीक है ना, means 2 carbons are seen, 1 carbon attached at lower condition and we will see then 1 more carbon attached at upper position. ठीक है ना, जो फ्रंट पोजीशन होगी हमें वो इस तरह की दिखाई देगी. 2 carbons are seen. ठीक है, 1 carbon is attached as lower and other carbon is attached lower. For 2 hydrogens, 2 hydrogens, 2 hydrogens and 2 hydrogens. This will be condition. ठीक है, it is staggered condition because the dihedral angle is
maximum, yeah, we can say that the carbons are at maximum distances. ठीक है, this is just like seen as chair. This is the seat of chair, this is the back of chair, and these are the leg of chair. ठीक है, so this staggered conformation is also known as chair conformation. ठीक है, इट्स eclipsed conformation. ठीक है, eclipsed conformation में assume करेंगे कि this carbon is attached at upper position and this carbon is attached also at upper position. ठीक है, this 1 2 and this is 1 dash 2 dash. One carbon is attached at upper side from 1 dash 1 and one other carbon is attached also upper side. This is 2 and 2 dash. ठीक है, so when we see it's from this side or this side, ठीक है, two carbons 1 and 2 are seen and one carbon is attached at upper position and 3 hydrogen at this position will be seen. Only 3 carbons are shown and 3 carbons and their valencies are hidden backside the front carbons. So this is eclipse structure and it is seen as just like boat, so it is also known as boat structure. ठीक है, these are the Sohus formulas. Now we are seeing Newman formulas. In Newman formulas, ठीक है, this is 1 dash, this is 2 and this is 2 dash. ठीक है, 1 and 1 dash, 2 and 2 dash. 4 carbons are in this. 1 carbon is attached at upper position. ठीक है, so 1 carbon is attached at upper position and the other 6th carbon is attached at lower position from front carbons. ठीक है, then the lower carbon will be attached just like this. ठीक है, now next valencies are in Y-shaped structure are shown and hydrogens are completed just like this. Then in this all the carbons are at 60 degree, means the dihedral angle is 60 degree. So this is the Newman projection formula of chair conformation, that is staggered conformation. ठीक है, in boat conformation this is front carbon 1 dash, these are the back carbons 2 and 2 dash. In boat conformation both the carbons are attached at upper side. ठीक है, means 1 carbon is attached at upper side from front carbons and other carbon is also attached at upper side from back carbons. This is the back carbons. ठीक है ना, so then this valency will be covered by this, so the next valencies of these carbons will be like this and all hydrogens are attached there just like this. ठीक है, so we can see the dihedral angle theta is what is 0 degree. ठीक है, it is 0 degree, so it is the eclipse conformation or boat conformation. ठीक है, Newman projection formulas. ठीक है, there are 12 hydrogens in cyclohexanes. We can see that there 6 carbons are attached with 2 hydrogens, so total 12 hydrogen represent. In 12 hydrogens the hydrogen at axis, ठीक है, just up and low, ठीक है, up and down on the plane, that are known as axial hydrogens. 6 hydrogens are axial hydrogen which are up and down, and these are left and right just like this. These are known as equatorial hydrogens. So there are 12 hydrogens in the cyclohexane in which 6 hydrogens are axial hydrogens which are present in axes and the 6 hydrogens are collateral hydrogens which are present in the planes, or we can say in the horizontal sides. So this type the conformation isomeres is completed. I hope you have understand very easily this concept and can draw Sohus formulas and Newman formulas of all the alkanes and cyclohexanes also. Thank you.